हेलो फ्रेंड्स। मूवी के स्टार्ट में एक लड़की जिसका नाम नोआ है को पैकिंग करते हुए दिखाया जाता है। वो अपनी मॉम के साथ उनके नए हस्बैंड के घर शिफ्ट हो रही थी, लेकिन वो वहाँ जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और वो कमरे से जाते हुए अपने डैड के साथ अपनी बचपन की तस्वीर भी ले जाती है। तस्वीर से पता चलता है कि उसके डैड कार रेसर थे। रास्ते में जाते हुए नोआ अपनी मॉम से नाराज़ बैठकर बुक पढ़ रही होती है। उसकी मॉम उससे बात करने की कोशिश करती हैं तो उनकी बहस हो जाती है। तभी वो अपने स्टेप फादर के घर अपनी मॉम के साथ पहुंचती है। घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था, जिससे अंदाज़ा होता है कि उसके स्टेप फादर बहुत ही रिच और वेल नोन आदमी हैं। फिर नोआ अपना सामान निकालने लगती है तो एक वर्कर मार्टिन उससे सामान लेकर जाने का कहता है। नोआ कहती है, मैं अपना सामान खुद लेकर जाऊंगी। मार्टिन कहता है, नहीं मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन नोआ ज़िद करती है तो उसके स्टेप फादर कहते हैं कि मार्टिन तुम्हारा सामान ले जाएगा। फिर वो उनसे मिलती है और सब अंदर चले जाते हैं। उसकी मॉम उसे घर दिखाती है। घर बहुत ही खूबसूरत था। फिर उसकी मॉम उससे उसके रूम में लेकर जाती हैं और उसे कहती हैं कि ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ वो सब है जो मैं तुम्हें पहले नहीं दे सकती थी। और फिर वो अपनी मॉम को हग करती है। फिर नोआ की मॉम उसे उसके स्टेप ब्रदर निकोलस के बारे में बताती है, जिसका रूम नोआ के रूम के बिल्कुल साथ है, और उसे कहती है कि जितना ये घर निक का है उतना ही अब तुम्हारा भी है। तुम्हें किसी से डर कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपने रूम में पहले से रखा हुआ उसका नया सामान देखती है और न्यू कपड़ों के साथ सेल्फी लेती है और बालकनी में जाकर बाहर देख रही होती है कि तभी उसे साथ वाली बालकनी में एक लड़का नज़र आता है और उसी वक्त उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है और वो उससे बात करने लगती है। उसकी फ्रेंड उसकी भेजी हुई सेल्फ़ी की तारीफ़ करती है। कॉल पर बात करते हुए वो किचन में कुछ खाने के लिए जाती है, तभी वहाँ निक आ जाता है। नोआ डर जाती है और उसके हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है। तभी निक का डॉग आकर नोआ पर भौंकने लगता है और वो निक को डॉग को चुप करवाने का कहती है। तभी वहाँ उसके मॉम और डैड आ जाते हैं तो नोआ अपना फ़ोन लेकर कमरे में आ जाती है और उसकी दोस्त उससे पूछती है कि ये किसकी आवाज़ थी, तो वो उसे निक के बारे में बताती है। नेक्स्ट सीन में वो सब फैमिली डिनर में जाने के लिए नोआ का वेट कर रहे होते हैं और तभी नोआ आती है तो उसकी मॉम उसे देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि उसने उनके दिए हुए नए कपड़े पहनने की बजाय अपनी टी शर्ट पहनी हुई थी। फिर रास्ते में जाते हुए नोआ अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और तभी उसके पास से निक स्मोकिंग करता हुआ अपनी गाड़ी में गुजरता है। फिर सब डिनर कर रहे होते हैं तो नोआ की मॉम उसे बताती है कि निक लॉ पढ़ रहा है और फिर निक किसी केस पर काम करने का बहाना करके वहाँ से जाने लगता है, तो नोआ भी वहाँ से जाने लगती है। तो निक के डैड उसे नोआ को साथ लेकर जाने का कहते हैं। निक जानबूझकर बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा होता है। नोआ उसे मना करती है और काफ़ी बुरा भला कहती है, तो निक उसे गुस्से में आधे रास्ते में ही गाड़ी से उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर एक लड़का मारियो नोआ को लिफ्ट देता है और उसे बताता है कि वो किसी पार्टी में जा रहा है और नोआ को भी इनवाइट करता है, तो नोआ भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर नोआ निक के बारे में उसे बात करती है तो वो उसे बताता है कि निक के बगैर इस टाउन में कोई भी पार्टी नहीं होती। फिर वो दोनों उस पार्टी में पहुंचते हैं तो वो लड़का उसे एक टैटू वाले लड़के रोनी से केयरफुल रहने का कहता है, क्योंकि वो अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया है। फिर नोआ निक को वहाँ मौजूद हर लड़की के साथ किस करते हुए देखती है और जाकर उसे पंच करती है, क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ आया था। फिर उसे उस सब के बारे में उसके डैड को बताने की धमकी देती है। फिर निक भी उसे बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर एक लड़की जैना आकर नोआ से बातें करने लगती है और वो दोनों फ्रेंड्स बन जाती हैं। फिर वो नोआ के बैग के साथ एक रेड रुमाल बांध देती है, जो कि उनके फ्रेंड्स ग्रुप का सिंबल था। और फिर जैना का बॉयफ्रेंड लियोन आ जाता है और वो उसके साथ वहाँ से चली जाती है। फिर निक नोआ को दिखाने के लिए एक लड़की को किस करता है और फिर रोनी नोआ से पूछता है कि तुम निक की स्टेप सिस्टर हो, तो वो उसे ठीक से जवाब नहीं देती। फिर रोनी का दोस्त नोआ को पीने के लिए एक ड्रिंक देता है तो वो मना कर देती है, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती पीने का कहता है। तभी निक आकर उसे मारने लगता है और रोनी ये देखकर हंस रहा होता है। नोआ गुस्से में ड्रिंक पीने लगती है, तभी निक उसके हाथ से ड्रिंक फेंक देता है और उसे बताता है कि उसने उसमें ड्रग्स मिलाए थे
फिर वो नोआ को लेकर घर वापस आ रहा होता है तो नोआ रास्ते में ड्रंक हालत में निक से उल्टी सीधी बातें करती है। फिर वो दोनों घर पहुंचते हैं तो वो उसे सुलाकर लाइट बंद करता है तो नोआ उसे लाइट ऑन करने का कहती है। और तभी नोआ को बचपन का फ्लैशबैक आता है जिसमें नोआ की मोम की नाक से खून निकल रहा था। वो नोआ को उठाकर कबर्ड में बिठाकर बंद कर देती हैं और ख़ुद बाहर बैठ जाती हैं। तो हमें नोआ के डैड के चिल्लाने और दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आती हैं जिससे हम जान पाते हैं कि नोआ के डैड बहुत एब्यूज़िव थे और उसकी मोम को मारते थे। नेक्स्ट डे नोआ निक से कल रात के बारे में पूछती है तो वो बातें घुमाने लगता है। फिर वहाँ उनके पेरेंट्स आ जाते हैं तो नोआ वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नोआ बीच पर बैठी होती है तो उसे अननोन नंबर से कॉल आती है और तभी निक जेना और दूसरे फ्रेंड्स के साथ वहाँ आ जाता है और सर्फिंग करने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में निक रोनी के ग्रुप के एक लड़के के साथ कार रेसिंग करता है। तभी वहाँ नोआ भी जेना के साथ आ जाती है। निक नोआ की तरफ देखता है तो वो उसे बहुत अट्रैक्टिव लगती है। रेस स्टार्ट हो जाती है लेकिन वो अभी भी नोआ की तरफ ही देख रहा होता है। रेस के दौरान भी निक का ध्यान नोआ की तरफ ही होता है और वो रेस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता लेकिन फिर भी वो रेस जीत जाता है। रोनी गुस्से से पागल हो जाता है। फिर नोआ को उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड डैन के साथ किस करते हुए एक पिक्चर भेजती है। नोआ बहुत गुस्से में होती है तो जेना उसे कंफर्ट करती है और फिर नोआ ड्रिंक करते हुए सबके साथ डांस करती है तो निक दूर खड़ा उसको ही देख रहा होता है। और तभी नोआ की दोस्त दोबारा उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ किस करते हुए एक पिक्चर भेजती है तो नोआ भी गुस्से में किसी रैंडम लड़के को किस करते हुए पिक्चर बनाने लगती है। तभी निक आकर उससे मोबाइल ले लेता है और उसे ऐसा करने से मना करता है तो वो उसे कहती है कि मुझे किसी को किस करते हुए पिक्चर बनानी है। तो निक उससे पूछता है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को जेलस करना है और फिर वो उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें एक पिक्चर बना दूँ तो तुम घर चली जाओगी। इस बात पर नोआ मान जाती है तो फिर वो उसे किस करते हुए एक पिक्चर बना देता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अंदर जाता है और फिर नोआ वो पिक्चर अपने बॉयफ्रेंड डैन को सेंड कर देती है और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करती है। तभी रोनी अपनी गाड़ी लाकर साइड पर खड़ी करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम रेस करोगी तो वो कहती है नहीं। तो वो उसे कहता है कि फिर तुम स्टार्टिंग लाइन में क्या कर रही हो और फिर रेस स्टार्ट करने का कहता है। नोआ उसे मना करती है लेकिन वो नहीं मानता। नोआ गाड़ी से निकलने लगती है तो रोनी उसे कहता है कि अगर तुम गाड़ी से बाहर गई तो निक ऑटोमेटिकली ये रेस हार जाएगा। और तभी रेस स्टार्ट हो जाती है और नोआ बहुत अच्छे से गाड़ी चलाती है और रोनी से आगे निकलने लगती है तो रोनी उसे साइड से हिट करता है लेकिन नोआ बहुत अच्छे से बैलेंस और ड्राइव करती है और फाइनली रेस जीत जाती है। रेस के बाद निक नोआ पर गुस्सा करता है। तभी रोनी वहाँ आकर उन्हें चीटर्स बोलता है और कहता है कि रेस तो मेरे और निक के दरमियान थी, तुम लोगों ने रूल तोड़ा है, इसलिए इस रेस का विनर मैं हूँ और जीत के तौर पर उसकी गाड़ी ले लेता है। तभी निक और रोनी का ग्रुप आपस में लड़ने लगता है तो नोआ डर कर नीचे बैठ जाती है और अपने कान बंद कर लेती है। तभी फ्लैशबैक में नोआ को डर कर बैठे हुए दिखाया जाता है जहां उसका डैड उसकी मोम को मारता है। और तभी जेना नोआ को लेकर गाड़ी में बैठती है और निक और लियोन के साथ वहां से भाग जाती है। नोआ पीछे मुड़कर देखती है तो रोनी उसे ही देख रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नोआ की मोम उसे उठाती हैं और अपने हस्बैंड की एक पार्टी पर जाने के लिए उसे तैयार होने का कहती हैं। तभी उसके पास जेना आती है तो नोआ उसे किसी अननोन नंबर से आया हुआ मैसेज दिखाती है। फिर निक को बीच पर सोता हुआ दिखाते हैं। तभी नोआ अपनी मोम को अपने स्टेप फादर के साथ बहुत खुश देखती है और फिर निक को उसकी छोटी बहन मैगी के साथ किसी बीच पर दिखाया जाता है तो वो उसे बताती है कि मोम फिर से टूर पर जा रही हैं। निक को कहती है कि क्या तुम मुझसे मिलने आओगे और उसे पूछती है कि अगर मोम ने मुझे भी तुम्हारी तरह छोड़ दिया तो वो उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में नोआ अपने पेरेंट्स के साथ पार्टी से वापस आती है और निक की उसकी बहन के साथ स्टोरी देखती है। तभी निक का डॉग उस पर भौंकने लगता है। नेक्स्ट सीन में निक वापस घर आता है तो नोआ को अपने डॉग के साथ सोफे पर बैठा हुआ देखता है और फिर नोआ के पास बैठ जाता है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी वो निक से उसकी गाड़ी के लिए माफ़ी मांगती है और वो दोनों किस करते हैं। तभी नोआ की मोम वहाँ आ जाती है तो निक वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नोआ अपनी मोम की गाड़ी धो रही होती है और तभी निक वहाँ आ जाता है तो नोआ खुद पर पानी डालकर निक को सिड्यूस करती है। तभी उसकी मोम नोआ के बॉयफ्रेंड डैन के साथ वहाँ आ जाती हैं और निक वहाँ से चला जाता है। नोआ डैन से ठीक से बात नहीं करती। नेक्स्ट सीन में नोआ निक के पास जाती है और उसे डैन के बारे में बताती है।
और निक को कहती है कि अगर डैन ने मोम को हमारी किस के बारे में बता दिया तो निक हंसने लगता है। तभी वहाँ डैन आ जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन नोआ उसकी कोई बात नहीं सुनती और तभी निक डैन पर पानी फेंक देता है और लियोन आकर उसे वहाँ से ले जाता है। नोआ निक को मना करती है तो वो उसे भी पूल में खींच लेता है। नेक्स्ट सीन में नोआ की मॉम उसके पास आती है और उसके लिए आए हुए फूल और कार्ड देती है। नोआ कार्ड खोलकर देखती है तो उस पर धमकी लिखी हुई थी, जिसे देखकर वो डर जाती है। नेक्स्ट सीन में रोनी वो कार्ड लेकर किसी आदमी के पास जाता है और वो आदमी उसे नोआ को लेकर आने का कहता है। फिर निक को एक पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ रोनी उसकी कार्ड लेकर आता है और उसे चिढ़ाता है। सीन चेंज होता है तो निक ज़ख्मी हालत में घर पहुंचता है और वो डैन को नोआ के कमरे में जाते हुए देखता है तो गुस्से में लॉन में आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ नोआ सोई हुई थी। तभी नोआ उठ जाती है और उसकी चोटें देखकर परेशान हो जाती है और उसका खून साफ करने लगती है। निक उसे बताता है कि रोनी उसके पीछे है और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तो तुम अकेले बाहर मत जाना। नोआ निक को किस करती है तो वो तभी वहाँ डैन आ जाता है और निक वहाँ से उठकर चला जाता है। तो नोआ डैन से कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो तुमने जो देखा वो किसी को नहीं बताओगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सब नाश्ता कर रहे होते हैं और नोआ अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर देखती है तो उसकी मॉम उसके लिए आया हुआ इन्वेलप उसे देती है। नोआ वो इन्वेलप देखती है तो उस पर भी धमकी होती है, जिसे देखकर वो और ज़्यादा डर जाती है। नेक्स्ट सीन में नोआ निक की एक फ्रेंड और मारियो के साथ कहीं जा रही होती है तो मारियो उससे पूछता है कि तुमने इतनी अच्छी गाड़ी चलाना किधर से सीखा। तो वो लड़की बताती है कि इसके फादर रैली ड्राइवर थे। वो पूछता है कि अब वो किधर हैं तो नोआ कहती है कि उनकी डेथ हो गई है। फिर वो एक जगह पहुंचते हैं तो नोआ निक को रेड कलर की टॉय कार देती है और दोबारा उससे गाड़ी के लिए माफ़ी मांगती है। तभी जेना और लियोन वहाँ आते हैं तो जेना नोआ को अंदर होने वाली निक की फ़ाइट के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और निक को लड़ने से मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता। तो नोआ निक को लड़ते देखकर रोने लगती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। मारियो भी नोआ के पीछे जाता है और निक फाइट जीत जाता है। जब वो बाहर आता है तो मारियो को नोआ को किस करते देखकर उसे धक्का देकर गिरा देता है। नोआ मारियो को उठाने लगती है तो वो खुद वहाँ से उठकर चला जाता है और नोआ निक की इस हरकत पर गुस्सा होती है और उसे दोबारा ना देखने का कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो निक उसे पकड़ लेता है तो नोआ उसे कहती है कि मैं तुम जैसे वॉयलेंट इंसान को अपनी लाइफ में नहीं चाहती, और फिर वो जेना, मारियो और लियोन के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नोआ शीशे के सामने अपने पेट पर मौजूद स्कार को देख रही होती है। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और नोआ एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब करने लगती है। वो जब एक टेबल से प्लेट उठाती है तो उसके नीचे एक और धमकी वाला नोट मिलता है। नेक्स्ट सीन में निक के डैड उसे नोआ के डैड के बारे में बताते हैं कि नोआ के डैड ने उसे एक नाइफ से किल करने की कोशिश की थी और इसकी मोम को बहुत टॉर्चर किया था। निक उनसे पूछता है कि आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि नोआ की मोम को डर है कि वो नोआ को हर्ट कर सकता है। निक उसे कहता है कि वो तो मर चुके हैं। तो डैड उसे बताते हैं कि नहीं, वो जेल में था और 2 हफ्ते पहले ही जेल से छूट गया है। और फिर वो निक को नोआ का ख्याल रखने का कहते हैं। नेक्स्ट सीन में नोआ जेना के साथ एक पार्टी में आती है और वहाँ बाहर गाड़ी में नोआ का डैड स्मोकिंग करते हुए दिखाया जाता है। तभी नोआ जेना के साथ बाहर आती है और निक वहाँ नोआ को लेने पहुँचता है। तो नोआ दोबारा अंदर अपना ब्लेज़र लेने जाती है तो निक की दोस्त नोआ को धोखे से अलमारी में बंद कर देती है। नोआ काफ़ी डर जाती है और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नोआ अलमारी में छुपी हुई है और उसका डैड नाइफ लेकर उसके पास आता है और तभी निक आकर नोआ को बाहर निकाल लेता है। फिर नोआ और निक घर जाते हैं और निक नोआ से उसके डैड के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि वो मेरे लिए मर गए हैं और वो वहाँ से जाने लगता है। तो नोआ उसे वहीं रुकने का कहती है और वो दोनों सो जाते हैं। सुबह निक के डैड नोआ के कमरे में उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं और निक को बताते हैं कि मैगी हॉस्पिटल में है। फिर नोआ और निक हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर निक को बताती है कि वो ख़तरे से बाहर है मगर उसकी कंडीशन क्रिटिकल है और उसके लिए घर में एक नर्स रखने का कहती है। फिर रात को नोआ और निक वापस घर जा रहे होते हैं तो निक गाड़ी साइड में रोक देता है। तो नोआ उससे कहती है कि क्या तुम फिर मुझे गाड़ी से निकाल दोगे, लेकिन निक नोआ को किस करता है और फिर नोआ उससे कहती है कि शायद आज के बाद हम ना मिलें। मैं अपनी मॉम को हर्ट नहीं करना चाहती। बहुत टाइम के बाद वो खुश हैं, मैं उनकी खुशी बर्बाद नहीं कर सकती। और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और सारी रात साथ गुजारते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग निक
गैस स्टोर पर जाता है और नोआ बाहर गाड़ी में बैठी होती है। तभी रोनी आकर गाड़ी में बैठ जाता है और नोआ को लेकर वहाँ से चला जाता है। निक बाहर आता है तो उसे नोआ नहीं मिलती। फिर उनके घर में पुलिस आती है और वो गैस स्टेशन की फुटेज में रोनी को नोआ को ले जाते हुए देखते हैं। तभी हम नोआ को एक जगह पर बंधा हुआ देखते हैं और वो वहाँ अपने डैड को देखकर डर जाती है। उसका डैड उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरे भेजे हुए लेटर पसंद आए। और तभी पुलिस को नोआ के रूम की सर्च करने से उसके डैड के भेजे हुए लेटर मिलते हैं। तो नोआ की मॉम ये सब देखकर बहुत डर जाती है। तभी उसकी मॉम को उसका डैड कॉल करता है और उसे बुरा भला बोलता है और उन्हें 1 मिलियन एग ब्लैक वाटरप्रूफ बैग में लाने को कहता है और उन्हें जगह बताकर पुलिस को ना लाने का कहकर कॉल बंद कर देता है। और तभी पुलिस ऑफिसर नोआ की मॉम और स्टेप डैड को बताती है कि रोनी और नोआ के डैड जेल के एक ही सेल में थे, इसीलिए रोनी उसकी मदद कर रहा है। नेक्स्ट सीन में नोआ का डैड रोनी को बेहोश करके वहीं बांध देता है। नोआ की मॉम उसके डैड की बताई हुई जगह पर पहुंचती है। तभी निक भी वहां गाड़ी लेकर आ जाता है और पुलिस ऑफिसर आकर गाड़ी में बैठ जाती है और उसे यहाँ आने पर डांटती है। नोआ का डैड उसकी मॉम और स्टेप फादर को कैमरा में देख रहा होता है। तभी निक को याद आता है कि जो कार रोनी के पास है उसमें ट्रैकर लगा हुआ है। पुलिस ऑफिसर उन सबको बताती है कि उनको नोआ की लोकेशन पता चल गई है और ऑफिसर निक के साथ उसी जगह पहुंचते हैं जहां नोआ थी। और तभी नोआ का डैड उससे ज़बरदस्ती गाड़ी चलवाकर वहां से भाग जाता है तो ऑफिसर निक के साथ उनका पीछा करने लगती है। नोआ का डैड गुजरते हुए उसकी मॉम पर फायर करता है मगर वो बच जाती है। काफ़ी देर तक ऑफिसर निक के साथ नोआ की गाड़ी को चेज़ करती है तो नोआ अपने डैड से कहती है कि आप पहले तो ऐसे नहीं थे, हम एक टीम थे और मैं आपके साथ खुश थी। उसका डैड कहता है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन सकता था मगर तुम दोनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम दोनों की वजह से मेरा करियर और सब कुछ ख़त्म हो गया। तुम सोच भी नहीं सकती कि इतना अरसा जेल में गुजारना कैसा लगता है। इतने साल कार को हाथ लगाए बगैर अपने पैशन से दूर रहना, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, इसलिए अब मैं अपनी तरह तुम लोगों की ज़िंदगी भी ख़त्म कर दूंगा। तो नोआ उसे कहती है कि आप पहले ही हमारी ज़िंदगी ख़त्म कर चुके हैं, आपको वापस नहीं आना चाहिए था। तो उसका डैड कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम लोग तो बहुत खुश और अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हो। और तभी वो निक की गाड़ी पर फायर करने लगता है और तभी नोआ की गाड़ी एक डेड एंड पर रुक जाती है। तभी उसका डैड नोआ की गर्दन पर गन रखकर कहता है एंड ऑफ द रेस। तभी निक की गाड़ी आकर नोआ की गाड़ी के सामने रुकती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर अपनी गाड़ियों को फुल स्पीड में ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाते हैं। नोआ का डैड उसे मना करता है और तभी नोआ और निक की गाड़ियाँ क्रॉस होती हैं और वो दोनों नीचे झुक जाते हैं। तो ऑफिसर निक की गाड़ी से नोआ के डैड को शूट कर देती है और दूसरी तरफ पुलिस को रोनी भी बंधा हुआ मिलता है। फिर क्राइम सीन पर नोआ और निक के मॉम डैड और फ्रेंड्स जेना और लियोन आते हैं और उन्हें हग करते हैं। सीन चेंज होता है तो निक चुपके से नोआ के कमरे में आता है और वो दोनों हग करते हैं और दूसरी तरफ नोआ और निक के पेरेंट्स नोआ के रूम की तरफ देखकर परेशान हो जाते हैं और नोआ की मॉम कहती है कि हमें ये सब रोकना होगा। और यहीं पर हमारी मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।